हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो है बिल्कुल सिंपल जो है वो टिप्स दूंगी, आपको शेयर करूंगी आपके साथ, विच विल कीप योर ब्रेन सेल्स टिकिंग। बहुत इजी स्टेप्स हैं। तो अगर आप, पहली बात जो है वो ये है कि अगर आप कोई मेंटली डिमांडिंग जॉब कर रहे हैं दैन इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू। दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज जो कि आप कर रहे हैं और इसको आपकी जो है ब्रेन को वो फिट रखेगी। आप देखेंगे जो साइंटिस्ट हैं या प्रोफेसर्स हैं, राइटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो चाहे वो बॉडी से फिट रहें ना, फिज़िकली फिट रहें ना रहें, वो जो है वो अपनी 70s 80s उस तक में जो है वो काफ़ी यंग रहते हैं। मेंटली दे आर वेरी यंग बिकॉज देयर मेंटल फंक्शन इज़ बीन स्टिमुलेटेड बाय व्हाट दे डू। सो ये इट्स ए गुड थिंग फॉर, अगर इसलिए हम कहते हैं ना कि मेंटली जो है आप अपने आप को एंगेज करना आपके लिए ज़रूरी है। एक एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने ये टॉप टिप दी कि आप किसी भी जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर जो है यू जस्ट कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन इट। जैसे कि अगर आप से निटिंग आपको पसंद है तो आप जो है निटिंग जो है उसमें आप नए नए जो है वो डिज़ाइन जो है वो आप देखें और उनको लर्न करने की कोशिश करें, तो इससे आपका जो माइंड है ना वो बड़ा शार्प रहेगा। तो ये एक चीज़ है। अगली टिप ये है कि आपको ये बताना चाहूँगी कि मेमोरी इज़ बेस्ड ऑन इमेजेस नॉट वर्ड्स। तो इमेजेस अगर आपके दिमाग में रहते हैं, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि कोई आपने किसी का नाम, मैंने अपनी एक है जिनसे मेरा अब आगे जो है वो काम वास्ता पड़ेगा, उनका नाम मैंने याद रखना था, तो उनका नाम लिली है। तो मैंने फ़ौरन आई जस्ट इमेजिन दिस लिली फ्लावर। और इसके अलावा भी एक जो थी वो रिलेशन वो थी कि मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उनका नाम भी लिली है। तो आई जस्ट रिमेंबर्ड दोज टू थिंग्स, 2 पॉइंट्स, और मुझे लिली जो है उनका नाम बिल्कुल नहीं भूला जब नेक्स्ट टाइम मैं उनसे मिली। अगली टिप ये है कि अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इससे आपका जो है ब्रेन का जो रिज़र्व है वो बिल्डअप होता है। और ख़ास तौर पे जो फिक्शनल बुक्स हैं, क्योंकि फिक्शनल नॉन फिक्शनल की मैं बात करूं अगर, तो जो नॉन फिक्शनल है उसमें आप कहीं से भी चैप्टर शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कोई भी आप खोलें, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन जो फिक्शनल बुक्स होती हैं उसमें आपको जो है वो आपको ये देखना पड़ता है, आपको होल्ड करना पड़ता है अपनी माइंड में पूरी स्टोरी जो अभी तक आपने पढ़ी थी। जैसे कि आपने 200 पेजेस पढ़ लिए हुए थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी स्टोरी अब तक क्या थी, आपके कैरेक्टर्स जो थे वो कौन कौन से थे, क्या नाम थे उनके। यू हैव टू फॉलो द टेक्स्ट एंड सब टेक्स्ट एंड यूज़ योर इमेजिनेशन। तो ये नॉवेल्स जो होते हैं फिक्शनल नॉवेल्स एंड पजल्स, दे इन्हेंस योर वर्किंग मेमोरी। और वर्किंग मेमोरी जो है जिसकी भी स्ट्रॉन्ग होगी उसको डिमेंशिया होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। अगला जो टिप है वो ये कि जैसे कि मैं कहूँगी कि अगर मैं यूके में रहती हूँ तो मैं अगर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका दिमाग में याद करूँ कि कौन कौन था और किस स्टेज पे आए थे, और उसको फिर मैं बैकवर्ड करूँ, याद रखूँ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करूँ अपने दिमाग में, और या फिर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से उसको सेपरेट करूँ। तो वो ये भी एक बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं और स्पोर्ट्स में हैं तो फुटबॉल का आपका जो फेवरेट टीम है उसके आप लोगों के नाम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें, उनके नाम पहले आप देखें और फिर वो किस पोजीशन पे प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ब्रेन को जो है काम करने पे मजबूर करती हैं। फिर इसी तरह जो अगर आपके फेवरेट कोई राइटर हैं उनकी बुक्स के नाम आप याद पहले टाइटल नाम रखें, फिर वो किस स्टेज पे या किस दौर में उन्होंने वो लिखी थी, कब पब्लिश हुई थी, और ये सारा कुछ जो है ना वो अगर आप करेंगे तो ये भी अच्छा है। सुपरमार्केट अगर जा रहे हैं तो आप बजाय अपनी लिस्ट को देखने के पहले आप गेस वर्क करें कि भाई आपने कौन कौन सी चीज़ लेनी है, एंड यू कैन जस्ट रिफ़र टू द लिस्ट अंटिल एट द एंड ऑफ योर शॉपिंग। फिर आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपने मिस की है। फिर जल्दी से मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये हमने कई दफ़ा कहा है, पजल्स हैं, सुडोकू हैं, एनीथिंग दैट एनेबल्स और कंपेल्स यू
टू मूव पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड इन योर माइंड, ये बहुत अच्छी है। लैंग्वेज है नई सीख रहे हैं, कंप्यूटर आप लर्न कर रहे हैं, डांसिंग के जो है वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ती है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ स्टेइंग सोशली एक्टिव, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में जो है वो वीडियोस की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। एक और जो चीज़ है वो ये कि हर रोज़ अगर आप चाहें तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक नया वर्ड जो है वो आप सीखने की कोशिश करें और उसको याद रखने की कोशिश करें। अब जो भी मैंने ये आपको टिप्स दी हैं, शेयर की हैं आपके साथ, दे आर नॉट ए गारंटी, यू नो, वन कांट प्रेडिक्ट कि किस आदमी को या किस इंसान को वो अल्जाइमर हो जाएगा या नहीं होगा, बिकॉज़ बहुत से फैक्टर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी परसेंटेज ये है जेनेटिक है कि अगर आप जीन्स में हैं तो वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इट्स नेवर टू लेट टू वर्क ऑन योर मेमोरी रिजर्व, और आप इससे जो है वो डिले कर सकते हैं मेमोरी लॉस। अगर आपको होना भी है तो वो आपको डिले हो जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा उस बीमारी से बचने का। थैंक यू।